हाँ भैया बताओ क्या बता रहे थे इसका आंसर? 200। 200 के अलावा कोई है? सब 200 के वाले हैं। सही आदमी नहीं है। चलो देखो सही आंसर बिल्कुल सही है आप लोगों का। देखिए 20 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो 20 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? 1 से लेके 20 तक लगातार संख्या है, और 20 तक कितने होंगे? 0। कैसे निकालोगे? 5 देखोगे तो कितने हैं? आपको 20 तक कितने जीरो मिलेंगे? 4 जीरो मिलेंगे। तो आप इसको क्या लिख दोगे सोचो जरा, कल सिखाया था ना, 10 की घात 4 लिख दोगे। 10 की घात 4, उसकी घात 5 और उसकी घात 10। तो जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो सारी पावर काय में हो जाएंगी? इनटू में। ये सारी पावर काय में चली जाएंगी? इनटू में। तो 10 की पावर क्या हो जाएगा? 4 गुणे 5 गुणे 10। तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर 200। और 10 की पावर 200 का मतलब कितने जीरो? 200। ठीक है भाई, कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक, अगर तुक्के में 200 आया हो तो अपन उसे सही कर सकते हैं ऐसे देख के। ठीक है, कमाई थोड़ी कह रहे हैं। ठीक है भाई, क्लियर? ठीक, क्लियर है, आवाज आ गई। चलो भाई 64 करा जाए। 27,500 लगा के आए हो आज तुम सवाल है? अभी लगाया। 64 में क्या लिखा हुआ भाई देखें जरा। 64 में लिखा हुआ है 10 फैक्टोरियल की पावर 10 और उसकी पावर 10 इंटू 100 फैक्टोरियल इसकी पावर 10 और फिर पावर 10 इंटू 1000 फैक्टोरियल की पावर 10 और इसकी पावर 10। ये है सवाल आपका। करो सभी लोग करो, फिर डिस्कशन होता है इस पे। बताएं कितना आया? 27,500। इसके अलावा किसी का कोई आंसर है? नहीं है? चलो आओ फिर चेक करें इसको। देखिए 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 1 से लेके 10 तक की लगातार संख्याएं। इसमें आपको जीरो देखने हैं, तो कैसे देखेंगे? 2 और 5 देखेंगे। तो 2 तो देखेंगे नहीं, 5 देखेंगे। तो 10 तक 5 कितनी बार मिलता है बताओ? 10 तक 5 कितनी बार? 2 बार। तो इसको हम क्या लिख देंगे? 10 की पावर 2, उसकी पावर 10 और उसकी होल पावर कितनी? 10। ऐसे ही 100 तक कितनी बार मिलता है? 5। इसका मतलब कितने जीरो होंगे? 24। 100 तक कितने जीरो होते हैं? 24। तो यहाँ क्या लिखोगे? 10 की पावर 24 उसकी पावर 10 होल पावर 10 इंटू 1000 तक कितने होते हैं? 249। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 10 की पावर 249 10 और इसकी पावर भी। ठीक है, अब जब आप ब्रैकेट खोलेगे तो सब गुणा हो जाएंगे। तो यहां कितना बनेगा? 2 गुणे 10 गुणे 10 यानी कि 200। यहां कितना बनेगा? 2400। और यहां कितना बन जाएगा? 24900। अब ये सब गुणे में है तो घाते क्या होंगी? जुड़ेंगी गुणा होंगी? जुड़ेंगी। तो जोड़ दो। क्या क्या जोड़ना है? 24900 2400। ठीक, तो 0 0 9 4 13 और 2 15 की 5 एक आ जाएगी हासिल। 4 2 6 1 7 और 2 27,500 बनेगी टोटल घात। यानी कि आपको कितने जीरो मिलेंगे? कितने जीरो आपको मिलेंगे? ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? क्लियर है? चलो अगले सवाल पे चलो।
इसे हटा दे। अगले का आंसर कितना आया आपका? 3600, बिल्कुल सही है। किसको नहीं आया हाथ उठा दे। सबको आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगले सवाल में क्या हो जाएगा? 50 फैक्टोरियल है तो भाई 50 तक कितनी बार मिलते हैं? 12। तो 10 की घात 12, उसकी घात 10 और उसकी घात 10, और 100 वाले में क्या बनेगा? 24, उसकी घात 10 और फिर उसकी घात 10। तो भैया एक तरफ हो जाएगा 1200, एक तरफ 2400, 1200 2400 3600, आंसर हो गया। क्लियर है? चलो, तो ये हो गया अपना कौन सा सवाल? 65। चलिए, अब 66 से आपका पैटर्न फिर से चेंज हो रहा है। सवाल नंबर 66 देखें ध्यान से, करो आप लोग, करो। क्या लिखा हुआ है? 20 फैक्टोरियल और इसकी पावर 5 फैक्टोरियल। बताएं क्या होगा? 480। और बताएं, और कोई आंसर 480 के अलावा? सबने कर लिया है? करो करो, जल्दी करो, करो, आएगा आएगा। तुम तो डर रहे हो उससे। क्या फायदा जिम में जाने का, डर गए तुम यार। नहीं आए? जल्दी करो। हाँ भाई, आ गया। कहाँ है देखो, ऐसे कर रहे सवाल तुम, कॉपी बचा रहे। चलो भाई देखो, देखिए ध्यान से, यहां पर क्या लिखा हुआ है? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5, ठीक। 5 चौके 20 दिया, 60 दूनी 120 एकम 120, ठीक। इसका मतलब होता है 120। 20 फैक्टोरियल की पावर क्या हो गई? 120। अब बन गया पुराना सवाल की नहीं? अब 20 फैक्टोरियल तक कितने जीरो? 4 जीरो। तो यहां लिख दोगे 10 की पावर 4, और इसकी पावर कितनी? 120। इनका गुणा होगा तो क्या आएगा? 480। कितने जीरो मिलेंगे? 480। कोई दिक्कत? क्लियर है? अगला करो। अगला क्या दिया हुआ है? 25 फैक्टोरियल की पावर 25 फैक्टोरियल। इसे करो। अब क्या होगा? करो पहले, आप लोग कर लो, फिर हम बताएं। 1950। 25 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी? क्या फैक्टोरियल में? 25 फैक्टोरियल की वैल्यू पूछ रहे कितनी होगी, बस हमने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा आपसे, आपने उसे कठिन कर दिया। हमने पावर आवर की बात ही नहीं करी, पावर हम दे ही नहीं रहे, बस सिर्फ वैल्यू पूछी। हमारे ख्याल से 25 फैक्टोरियल की वैल्यू आपके बताए गए आंसर से ज्यादा है, नहीं है? बहुत ज्यादा है। बोलिए। 25 गुणे 24 गुणे 23 गुणे 22 गुणे 21 गुणे 20 गुणे 19, क्या होगा? अरे बस, तुम तो इमोशनल हो गए यार।
ठीक है, तो देखिए ऐसे सवालों में क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिए आप। 25 फैक्टोरियल को हम सॉल्व नहीं करेंगे, इतना खतरनाक काम हम बिल्कुल ही नहीं करते। हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए आप, सिर्फ इसको पकड़ो। इसका मतलब क्या है, 1 से लेके 25 तक और 1 से लेके 25 तक जीरो देखने हैं, तो कितने होंगे बताओ। 6 समझ में आ गए कि नहीं आए। 6 कैसे, देखो इधर 25 में किसका भाग, 5 का, तो 5 और फिर 5 और फिर 1, ऊपर वाला नीचे वाले, ऊपर वाला नीचे वाले, कितने हो गए। इसका मतलब है हमें यहाँ 6 जीरो मिलेंगे, तो 6 जीरो मिलने को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ। लिख सकते हैं, इनका होगा गुणा, तो आंसर हो जाएगा 6 × 25 फैक्टोरियल, ऐसे लिख दिया जाएगा। या तो सवाल में आपको 25 फैक्टोरियल की वो वैल्यू देंगे और नहीं देंगे तो आप आंसर ऐसे लिखो। ठीक है भाई, ओके क्लियर। छोटे फैक्टोरियल सॉल्व कर दिए जाते हैं, बड़े फैक्टोरियल सॉल्व नहीं किए जाते, या तो वैल्यू सवाल में मिलेगी और नहीं तो आप ऐसे लिख के आंसर आगे बढ़ जाओगे। आप जब सवाल करोगे ना, अभी अपन लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, आपको सवाल देख के समझ में आ जाएगा किस फैक्टोरियल को सॉल्व करना है और किसको नहीं करना है। ठीक, अपने आप आपके अंदर से आवाज आएगी कि इसको सॉल्व करो और इसको मत करो। ओके चल, अगला सवाल क्या है भाई, 50 फैक्टोरियल की पावर है 4 फैक्टोरियल इंटू 100 फैक्टोरियल की पावर है 5 फैक्टोरियल इंटू 150 फैक्टोरियल की पावर है 3 फैक्टोरियल। ये आपको दिए गए। ये जो लिखा सवाल उसका आंसर, चलो एक आंसर आ गया 3390। और लोग बताएं आंसर, बताओ भाई, अपना अपना आंसर बताओ। पुष्पेन कितना, करो, इसमें क्या नहीं आ रहा यार, बताओ, इतना सरल सवाल है। बताओ भाई, नितिन कितना आया, 3410, 3410 आ गया भाई इनका। आयुष बताओ, हम्म 279 फैक्टोरियल। अरे नंदिनी बताओ आंसर, 3390। तुम्हारा नाम नंदिनी कब से हो गया, हमने पूछा नंदिनी बताओ आंसर, तुमने आवाज निकाल दी। नीतेश था नाम, ये बदल लिया क्यों, बताओ। है आंसर है, नाम आंसर है तुम्हारा चलो देखो, आओ देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखो सब। देखिए अब यहां पर अलग अलग फैक्टोरियल आ गए। अब देखो ध्यान से देखना सब लोग, सबसे पहले हमें 2 चीजें बताओ, 3 चीजें बताओ। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 पता है ना, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 और 3 की है, डरा क्यों नहीं यार 3 फैक्टोरियल वैल्यू बोलो 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, ये वैल्यू होती है। ओके, अब यहां पर लिखा हुआ है 50 फैक्टोरियल की पावर कितनी लिखी है बताओ, 4 फैक्टोरियल यानी कि 24। 100 फैक्टोरियल की पावर कितनी लिखी हुई है 120, और 150 की पावर कितनी लिखी हुई है बताओ भाई, 6 लिखी हुई है। अब 50 तक लगातार की संख्याएं हैं, कितने जीरो मिलेंगे बताओ, 12। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 12 और उसकी पावर 24। यहां पर 100 तक कितने मिलते हैं बताओ, तो 10 की पावर 24 और उसकी पावर कितनी 120, और 150 तक कितने मिलते हैं
37, तो इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 37 और उसकी पावर 6। ठीक है, अब आप जब ब्रैकेट खोलोगे तो ये पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। तो आप भी कर दो, 10 की पावर 12 गुणे 24 करके बताओ जल्दी से। ये हो जाएगा 24 गुणे 120, ये बताओ। और यहां पर हो जाएगा 37 गुणे 6, ये बताओ जल्दी रिसॉल्व करके। ये कितना आया, 228, 288 आएगा यार, 28 कैसे आ गई? अच्छा 28 88 100। हाँ जल्दी जल्दी क्यों बोल रहे, आराम आराम से बोलो। ये बताओ 28 80, वो बताओ 2 2 2। अब ये पावर क्या हो जाएंगी, ऐड होंगी कि गुणा होंगी? कर दो ऐड, कितना हो गया, 28 80 288 और 222, 8 और 2 10 की 0, 16 17 18 1 19 की 9, 1 8 2 10 2 12 1 13 की 3, 33 90, बिल्कुल सही आंसर। शाबाश, बहुत बढ़िया। कहाँ गलती कर दी भैया? अब ऐसी गलतियां भी करोगे तो हो गया काम फिर। नहीं है, करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें ऑप्शन दिया जाएगा ना, मजबूरी क्या फंसेगी भाई। तुम्हारी मर्जी नहीं है सॉल्व करने की। अब उनने आंसर तो ऐसे में लिखा है, अब तो करोगी। अगर फैक्टोरियल में ही लिखा होता तो तुम छोड़ देते। ठीक, चलें आगे। नोट कर लिया सबने? कोई कंफ्यूजन किसी को? एक बार दोबारा सब लोग इस सवाल को देखो, क्योंकि आगे के बहुत सारे सवाल ऐसे ही होंगे। यहां पर लिखा था 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, हमने सबकी वैल्यू रखी। 50 तक कितने जीरो, 12, तो 10 की पावर 12। 100 तक कितने जीरो, 24, तो 10 की पावर 24। 150 तक 37, तो 10 की पावर 37। पावर मल्टीप्लाई करके ऐड कर दी, आंसर आ गया। ओके, जोड़ने घटाने में विशेष ख्याल रखें, गलती हो रही है आप लोगों से। चलिए अगला सवाल 69 करिए। 33,000। 33,000 के अलावा किसी का आंसर है? आपका गलत है, दोबारा करो। 33,000 सही आंसर है। देखो पहले में लिखा है 10 फैक्टोरियल और उसकी पावर 5 फैक्टोरियल, सब में ही 5 फैक्टोरियल है। तो हमारी बात ध्यान से सुनो, सबकी पावर 120 हो गई। अब 10 वाले में क्या लिखोगे, 10 की पावर 2। 100 वाले में क्या लिखोगे, 10 की पावर 24। और 1000 वाले में 10 की पावर 249। अब करा दो गुणा, हो आंसर बताओ। 33,000 आंसर आएगा। 33000। किसी का इसके अलावा हो तो बताओ भैया। आप है भैया 35,160 का जोड़ रहे तुम? पहले में 10 की पावर कितनी बनी टोटल, ये बताओ। है अरे 2 नहीं, तुम तो गुणा करके बताओ। 120 का 240 बनी कि नहीं बनी? दूसरे वाले में बताओ कितनी बनी। कितनी बनी बताओ। पुष्पेंद्र से करा रहेगा गुणा है? 2880। और तीसरे वाले में क्या बनी? तीसरे वाले में कितनी बनी टोटल पावर? 29,880 बनी ना। अब जोड़ो सबको, 33,000 नहीं हो रहा? फिर कहां थे तुम 32 बता रहे? आगे पीछे रख के जोड़ रहे क्या? बिल्कुल किनारे से रखो, जोड़ो जैसे जोड़ते हैं। 33,000 आना चाहिए। आया नहीं आया? देख लो, हम रुके हुए हैं, नहीं आए तो हम बताएंगे। क्या आ गया? तो देख लो फिर, इंपॉर्टेंट हो गया। तुम लोगों ने गलती कर दी तो इंपॉर्टेंट हो भाई। कोई कंफ्यूजन हो तो अभी भी तो बताओ, फिर हम बताएं। चलें आगे। आ गया 33? क्यों भैया? चलिए अगला सवाल देखिए, 70वां सवाल, लास्ट सवाल है इस पैटर्न का।
10 फैक्टोरियल की पावर 50 फैक्टोरियल, 20 फैक्टोरियल की पावर 50 फैक्टोरियल, 30 फैक्टोरियल की पावर 50 फैक्टोरियल और 40 फैक्टोरियल की पावर 50 फैक्टोरियल। अब हमें ये बताओ आप लोग, कितने लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन अभी भी है कि किसमें फैक्टोरियल को सॉल्व करना पड़ेगा और किसमें नहीं करना पड़ेगा? किसको मन में ये परेशानी है कि हमें कैसे पता लगेगा कौन सा सॉल्व करें कौन सा नहीं? बताओ, है किसी के मन में परेशानी? कैसे मिलेगा इसका आंसर बताओ? ऑप्शन में इसे आंसर देना है ना। तो अगर ऑप्शन में फैक्टोरियल होगा तो तुम भी सॉल्व नहीं करोगे, ऑप्शन में फैक्टोरियल नहीं होगा सॉल्व करना ही पड़ेगा, बस आंसर हो गया। तो ये आपकी मर्जी पे डिपेंड नहीं है, ये ऑप्शन की मर्जी पे डिपेंड है कि ऑप्शन कैसा है। ओके, अच्छा, तो इसमें तो समझ ही गए होगे क्या हो रहा होगा। 50 फैक्टोरियल कौन सॉल्व करेगा? कोई भी नहीं। 10 फैक्टोरियल में कितनी पावर? 2। यहां क्या हो गया? 20 तक कितना हो गया? 50 फैक्टोरियल। 30 तक बताओ। यहां पे कई लोग 6 करेंगे और गलती होगी, याद रखना। और 40 तक, ठीक। तो यहां पर जब आप इंटू करोगे तो गुणा होता जाएगा ना, तो गुणा करके सॉल्व मत करना, इसको सॉल्व मत करना। ये क्या हो जाएगा? चलो 100 लिख दे, तुम बताओ क्या लिख दे। अगर तुम्हें लिखना है तो 100 भी लिख लेना, उससे भी गलती थोड़ी ना होगी। हम थोड़ा सा सरल करवा रहे थे बस, और कुछ नहीं। इन सब की पावर ऐड होंगी। जब आप पावर को ऐड करोगे तो ये चीजें ऐड होंगी, ये देखो दिख रहा है, ये चीजें क्या होंगी? जुड़ेंगी। 50 फैक्टोरियल कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? 2 + 4 + 7 + 9, तो कितना हो गया? 22। तो आंसर हो जाएगा 10 की पावर 22 गुणे 50 फैक्टोरियल। तो जीरो कितने में लेंगे? ये है आंसर, 22 गुणे 50 फैक्टोरियल आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न समाप्त हुआ। अगला टाइप फिर से चालू हो रहा है। हटाएं इसको, कोई कंफ्यूजन किसी के दिमाग में? बिल्कुल क्लियर है। 1 मिनट का समय दे रहे हैं, इस पैटर्न के सारे सवाल देख लो, कोई कंफ्यूजन हो पूछो, आगे बढ़ रहे हैं। किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। ये समझ में आया कैसे जुड़ गए? प्लस में लिखोगे 50 फैक्टोरियल कॉमन, ब्रैकेट के अंदर 2, 4, 7 और 9 जोड़ोगे, आ जाएगा भाई। नंबर ऑफ जीरो अपना निपटने ही वाला है। आप देखोगे तो 92 या 94 तक नंबर ऑफ जीरो के क्वेश्चन है बस, उसके बाद तो फिर दूसरे क्वेश्चन आ गए। तो ये चैप्टर आपका फुर्ती में निपट गया बस। 93 तक है क्वेश्चन बस नंबर ऑफ जीरो के, ठीक। तो क्लियर है, अगले पैटर्न पे चले फिर। चलो अब सब लोग पेन एक तरफ रखो, ध्यान से देखो, गलती नहीं होनी चाहिए अगले सवाल में। अब बड़े ध्यान से आपको इसका आंसर देना है। 71, इसमें लिखा हुआ है 30 फैक्टोरियल + 20 फैक्टोरियल + 10 फैक्टोरियल, ठीक है। इसमें आपको शून्यों की संख्या बतानी है, बताइए। सबका आंसर दो ही है, किसी का कोई और आंसर हो तो बताएं। कुछ लोगों को सॉल्व करना नहीं आ रहा होगा तो भी करने की कोशिश करें, फिर हम बताएंगे। कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया? हाथ उठाएं जरा। आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया? करो, ये जो आ रहा हो वो करो, जैसा समझ में आ रहा हो। ये सवाल थोड़ा सा समझने वाला है, और अगर आपने ये सवाल समझ लिया तो आगे कम से कम 10 सवाल आपकी समझ में आ जाएंगे एक सवाल से। ठीक है, आओ चलो हम बताएं, परेशान नहीं हो। देखो इधर ध्यान से, आप ध्यान से देखिए, जो हम चीज आपको बता रहे हैं आप ध्यान से देखना।
ठीक, इसका जो आंसर आएगा उसमें दाईं तरफ से शून्यों की संख्या क्या होगी? कहा भाई क्या होगी बताओ? दाईं तरफ मतलब देखो एक बात हम आपको बता दें, कहीं हम कहें दाईं तरफ चाहे नहीं कहें, शून्यों की संख्या हमेशा इसी तरफ से बतानी, इस तरफ से कभी नहीं बतानी। तो कभी कभी आपसे कहा जाएगा शून्यों की संख्या बताएं, कभी कभी कहा जाएगा दाईं तरफ से बताएं, तो कंफ्यूज मत हो ना, बताना इधर से ही है हमेशा। क्लियर, ये वाली कंफ्यूजन दूर। अब बताओ कितनी आएगी, बोलो। कहा नहीं आए, जोड़ दो यार, जोड़ भी नहीं पा रहे, जोड़ो। अरे इस साइड छोड़ो, तुम उसका आंसर तो निकालो जोड़ के। तुमने जोड़ा, उसे नहीं जोड़ा, जोड़ो। इसको जोड़ के लिखो, क्या आएगा बताओ। जैसे ही जोड़ोगे तुम्हारे दिमाग में बत्ती जल जाएगी, तुरंत ज्ञान की प्राप्ति होगी तुम्हें, तुरंत इंस्टेंट ज्ञान प्राप्त होगा। ज्यादा तपस्या नहीं करनी है, तुरंत मिलेगा। मिला, मिल गया, देखो तुरंत मिलता ज्ञान। कितना आया? 2 नहीं आया, आंसर बताओ। 11,100। भैया इसका आंसर जी आएगा, तो जीरो कितने बचे? 2। अच्छा, और थोड़ा सा करके देखो। अब बताओ, अब कितने होंगे? 3 होंगे। अब गुस्सा आ गई। अब कितने होंगे? क्यों हो रहा है ऐसा? एक सारी व्यवस्था बिगाड़ देगा। जैसे ही आप जोड़ोगे ना इसमें, तो क्या हो जाएगा? तो भैया दाईं तरफ से तो जीरो एक ही बचा ना। तो होता क्या है, जब भी ऐसे सवाल होते हैं तो उसमें से हम सबसे छोटे वाले को पकड़ते हैं, सबसे कम जीरो किसमें है, वही आंसर होता है। क्यों? क्योंकि जब जोड़ते हैं तो अशून्य अंक, नॉन जीरो डिजिट सारी व्यवस्था बिगाड़ देती है। बात आ रही समझ में? ये उदाहरण जो हमने आपको दिए इसीलिए दिए। भैया इसमें कितने जीरो थे? 4, इसमें थे 3, इसमें थे 2। जब आपने जोड़ा तो क्या हुआ, ये वाला एक जाके किसके नीचे सेट हो गया? चौथे वाले के, इसने खराब कर दिया। ये किसके नीचे सेट हो गया? जाके 3 नंबर पे, इसने उसे खराब कर दिया। बचे कितने? 2। तो सबसे लास्ट में जो बचेंगे या सबसे कम वाले के पास जो जीरो होंगे वही आंसर होगा हमेशा। तो आपको पूरा सवाल सॉल्व भी नहीं करना है। अब कई लोग कैसे करेंगे, देखो 10 की 30 में कितने जीरो? 7। इसमें कितने? इसमें कितने? 2। तो इसका मतलब है इसको आप अगर 0 0 में लिख लो, ऐसे ही लिखोगे ना, तो आंसर किसके हिसाब से दोगे? सबसे कम वाले के हिसाब से। क्यों? नहीं तो बाकी तो व्यवस्था बिगड़ी गई ना। हम कह रहे हैं यहां कुछ भी लिखाओ, यहां पे अगर हम 100 लिख दें, तो जैसे ही हम 100 जोड़ेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पे 1 पहुंच गया ना, तो वो सब व्यवस्थाएं बिगाड़ देगा कि नहीं बिगाड़ देगा? बिगाड़ देगा। इसलिए कितने जीरो? 2 जीरो, खत्म। नोट करो, आंसर हो गया। ठीक, तो अब आपको सवाल पूरा सॉल्व नहीं करना, सबसे छोटा वाला पकड़ना है। सबसे छोटा वाला ये 10 की पावर 2 यानी कि 2 आंसर। ओके, अगला सवाल बता सकते हैं? अगले सवाल में आप देखेंगे ध्यान से, लिखा है 50, 100 और 150। इसे हटा दे। $50 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल, 150 फैक्टोरियल। अब भैया एक चीज बताओ, हमें अगर हम आपसे पूरा कहें डिस्क्राइब करके ही बताओ, तो 150 तक कितने जीरो? 37। 100 तक कितने? और 50 तक कितने? तो 12 के बाद तो कहानी बिगड़ जाएगी कि नहीं? 12 के बाद कहानी बिगड़ेगी कि नहीं बिगड़ेगी? जैसे इसको लिखोगे, इसमें लिखोगे 12 जीरो, इसमें लिखोगे 24 जीरो। जैसे ही जोड़ोगे तो क्या होगा, इसमें जहां पे 1 आया होगा या कोई और नंबर आया होगा, वो इसके जीरो खत्म करवा देगा कि नहीं उसके आगे के, जैसा यहाँ हुआ था। देखो जैसे हमने 10,000 में 1,000 जोड़े, या इसमें हमने 1,000 जोड़ा, तो क्या हो जाएगा देखना ध्यान से। 1 2 3 4 5 6। अब देखो ध्यान से, अभी समझ में आ जाएगा तुम्हें। इसके पास खूब सारे जीरो थे, लेकिन जैसे ही नीचे हमने कहा तो इसने इसकी कहानी बिगाड़ दी कि नहीं? इसके ऊपर के जीरो खराब हो गए कि नहीं हो गए?
क्योंकि जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा, बाद के जीरो तो यही बचेंगे ना। तो लास्ट छोटे वाले के हिसाब से ही बचेगी, नहीं बचे? तुम किसी भी सवाल को सॉल्व करके देख लो, छोटे वाले के हिसाब से ही बचेंगे। क्लियर है? तो भाई इसमें सबसे छोटा कौन? 10 की पावर 12 यानी कि 12 जीरो आंसर। इसमें जोड़ मत देना गलती से, क्योंकि ये सब प्लस वाले हैं, इनटू होता तब जोड़ते, ये सब कैसे हैं? प्लस वाले, तो आंसर क्या होगा? 12 जीरो। क्या होगा? 12। अगला सवाल देख के आंसर बता सकते हो? अब देखो उनने कितने सारे लिख दिए, तुम्हें किसको पकड़ना है? छोटे वाले को। 10 फैक्टोरियल कितने जीरो? आंसर दो, खत्म। अगले सवाल में किसको पकड़ोगे ये बताओ बस, कितने? आंसर खत्म। अगले में किसको पकड़ने वाले हो? सोच लो, ऐसा तो नहीं गुणा उणा करके कम ज्यादा हो जाए, क्यों? सोच लो, उधर पावरें बढ़ रही हैं, समझ लो पहले एक बार, पक्का कहीं पे पावर कम ज्यादा नहीं हो रही। 240 सही। 50 फैक्टोरियल की पावर 20 सबसे छोटा मिलेगा आपको, और आंसर क्या बनेगा? 240। ठीक। 76 किसको पकड़ोगे? 10 फैक्टोरियल की पावर 10 को, क्या बनेगा आंसर? 20। चलो, यहां तक का पैटर्न क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। एक सवाल लिख दें यार, ऑनलाइन वालों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो बेचारे घर पे आराम से पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, तो किसको पकड़ते हैं? जो सबसे छोटा हो। सबसे छोटा कौन? ये यही है। 10 10 फैक्टोरियल में कितने हैं? 2, और इसकी पावर कितनी? तो गुणा हो जाएगा कि नहीं? कितने हो जाएंगे? 20। यही आंसर होगा, 20 जीरो मिलेंगे। ओके, तो ये वाला पैटर्न क्लियर हुआ? कोई सवाल में कंफ्यूजन हो पूछो, फिर अगले पे चल रहे हैं। चलें भाई आगे, अगला सवाल बताओ। 1 2 0 का कर रहे हैं? क्या लिखा हुआ है? 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ऐसे ही लिखते जा रहे हैं ना। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी बोलो, इसकी, इसकी, तो ऐसे आता जाएगा। ठीक, अब आप चाहे जितनी संख्याएं इसमें जोड़ लो, लास्ट में एक ही आएगा पक्का। हमें तो नहीं दिख रहा एक आता हुआ, 1 और 2 3 तो यहीं दिख रहा है हमें। कहाँ आया एक? संख्या आएगी, एक नहीं आएगा, कोई ना कोई संख्या आएगी। क्यों? क्योंकि यहां पे जीरो तो है ही नहीं ना, यहां पर जीरो नहीं है। क्यों नहीं है? और सुन लो आगे बात। ऐसा पक्का है कि जीरो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसा क्यों है पूरी बात बताना पड़ेगी, यहां पे गड़बड़ हो सकती है। देखो अब बताओ जीरो आ रहा कि नहीं? आ गया। ये सवाल हमने आपको कराया है, अगर आपको याद हो तो। अगर आपको याद हो, हमने आपको बताया है कि 5 फैक्टोरियल के आगे जीरो आना चालू हो जाता है। इकाई के अंक पढ़ाया था, वहां बताया था आपको। इसमें हम आपसे पूछें इकाई का अंक क्या होगा, ये सवाल इकाई का अंक भी बन सकता है और जीरो वाला भी बन सकता है। तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा बताओ? इसमें इकाई का अंक क्या होगा? 3, क्योंकि इसके आगे तो जीरो आएगा, और अगर इसमें जोड़ोगे तो 6 और 4 10, 2 12 और 1 13, तो इकाई का अंक क्या बनेगा? 3। इकाई का अंक 3 बनेगा। 3 एक नॉन जीरो नंबर है, तो शून्य कितने होंगे? एक भी नहीं। ठीक, यहां से इकाई के अंक पर क्या मिलेगा? जीरो। यहां पर क्या मिलेगा? जीरो। तो अगर आप यहीं तक जोड़ के देख लो, तो आप क्या जोड़ोगे? 720, 120, 24, 6, 2, 1।
अब इसके आगे जो भी लिखोगे उसमें यहाँ पे जीरो आएगा हमेशा, उसमें यहाँ पे क्या आएगा, जीरो आएगा, हमेशा जीरो आएगा। आप इसके आगे करके देख लो भाई। 720 में तुम किसका गुणा करोगे, 7 का करोगे ना, इकाई के अंक पे क्या मिलेगा, जीरो, जीरो गुणे 7 जीरो। उसके आगे 8 का गुणा करोगे तो 8 का जीरो में गुणा फिर जीरो, इसके आगे हमेशा क्या मिलेगा, जीरो। इकाई पे क्या आएगा, 3। 3 एक नॉन जीरो नंबर है, तो अगर हम पूछें इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक 3 होगा। शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो एक भी नहीं होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दो चैप्टरों का क्वेश्चन है ये, ठीक है, नोट करो इसको। ठीक, अगला सवाल करके बता सकते हैं, पकड़ोगे किसको, 24 आएगा, 2400 आएगा, क्या आएगा। अगले में किसको पकड़ोगे, 200 वाले को, कितना आ जाएगा, 49,000, बिल्कुल सही है। अगले वाले में किसको पकड़ोगे, 10 फैक्टोरियल की पावर 5 को पकड़ेंगे। ओ, कितना आएगा, 10 आएगा। अच्छा, 81 वाले में किसको पकड़ने वाले हो, 10 फैक्टोरियल की पावर 5 फैक्टोरियल, उसकी पावर 5 फैक्टोरियल, तो कितना बनेगा आंसर बताओ। देखो हम कर दें, चलो लिखा हुआ है 10 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, और प्लस में क्या लिखा था, कहां गया यार सवाल, कौन सा सवाल था, 81 है ना, प्लस 200 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, ऐसे ही लिखा था ना ने। तो हमें तो सिर्फ इसे पकड़ना है, सबसे छोटा हमें यही दिख रहा है, इसी को पकड़ लो। तो 10 फैक्टोरियल में कितने जीरो, 2। 5 फैक्टोरियल का मतलब 120, 5 फैक्टोरियल का मतलब 120, इन तीनों का क्या हो जाएगा, गुणा। तो ये कितना हो गया, 120 गुणे 120 गुणे 2, बताओ ये कितना बना, 28,800। तो आपके आंसर में इतने ही जीरो होंगे, क्योंकि सबसे छोटा यही बनेगा, बाकी सब इससे बड़े बनेंगे। ठीक, बताओ भाई, अगला तो समझ ही गए होगे, क्या आएगा, एक भी जीरो नहीं होंगे, तो क्या होगा, क्या होगा, नील नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, नील थोड़ी ना गायब हो जाएगा। सॉल्व करोगे क्या आएगा बताओ, कौन सा अंक आएगा, ठीक है, 3 ही आएगा। क्यों, अभी समझाया था ना, जैसे ही 5 के आगे बढ़े तो जीरो मिलना चालू, तो उसके आगे तुम चाहे जहां तक चले जाओ, फैक्टोरियल में लगातार चलोगे तो वो जीरो ही आना। ऐसा घुमाने के लिए दिया जाता है, एक जगह दे देंगे 1 से लेके 200 फैक्टोरियल, दूसरी जगह ले देंगे 1 से लेके 100 फैक्टोरियल, कहेंगे इकाई का अंक बताओ। अब तुम परेशान, भैया आंसर तो 3 ही आएगा, बात आ रही समझ में। अगला सवाल करके दिखाओ, 83, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितना है, 100, कौन बता रहा 100, तुम बता रहे, चलो भाई एक आंसर आ गया 100, तुम्हारा 150 आ गया, दूसरा आंसर हो गया 150, एवरेज ले ले। तीसरा और कोई बोलेगा, अच्छा बोलेगा, वहां बोलो भाई, तीसरा बोलो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू हैं सारे, 83 से लेके 93 तक, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सब। बस यहीं पे नंबर ऑफ जीरो खत्म हो जाएगा आपका, इसके बाद आपने जो पढ़ा हुआ है उसी से सवाल हो जाएंगे।
125। चलो भाई, एक आंसर आया 100, एक आंसर कितना आया था 150, एक आया 125। 3 आंसर आ चुके हैं। आप लोग बताएं। नितिन बताओ यार। आपको दोबारा से पूरा सोचना पड़ेगा कि जीरो किस पे डिपेंड होता है, तब आपको सवाल समझ में आएगा। पूरी बात ध्यान से सोचो, और आपने हमारी बात ध्यान से सोची और आंसर आप बिल्कुल एक्यूरेट पहुंचोगे। बताओ भाई सोम, तुम्हारा कितना आया? कौन था 1950? तुम थी 1950। अरे हाँ भाई बोलो। आया नहीं है? अरे कुछ तो आया होगा। तुम बताओ भैया। 150 बस। 550 150। तुम्हारा था 125। तुम बताओ। जीरो आ रहा, जीरो आ रहा है। अरे तुम बताओ सोनम। नहीं आ रहा। 1950। हाँ भाई, तो कुछ नहीं आया अभी तक। चलिए आराम से बैठिए, पेन एक तरफ रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझिए। पेन एक तरफ। चलो 90 भी हो गया। और कुछ? प्रभात तुम बता रहे कुछ? ठीक है, पेन एक तरफ रखो। अब ध्यान से समझो सवाल। सवाल क्या था? सवाल था 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, ये देखो ये लिखा है 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, ऐसे करते करते कहां तक? अब देखो ये वाला सवाल समझोगे तो आगे के कितने सवाल समझ में आएंगे, देख लो खुद ही। अगर इस सवाल को समझोगे तो आगे कितने सवाल समझ में आएंगे, इसके जैसे जितने सब समझ में आ जाएंगे। अब ध्यान से समझो, हम कुछ चीजें आपसे पूछ रहे हैं, आप लोग हमें बताएंगे। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे? 50 जीरो वाला चैप्टर पढ़ रहे? अरे अच्छे से बता दे यार, नंबर ऑफ जीरो पढ़ रहे। ठीक, शून्य, शून्यों की संख्या। ठीक, हाँ दाईं तरफ चलो। ठीक, हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो जब हम जीरो ढूंढते हैं, सब लोग का ध्यान बोर्ड पे, नहीं तो फिर नहीं आएगा समझ में। अब छोड़ दो, अब होना था जो हो चुका। अगर किसी का आंसर सही होगा तो भी पता लग जाएगा, गलत होगा तो भी पता लग जाएगा। जो अप्रोच है हमें वो समझनी है। ठीक, हमको ये समझ में आना चाहिए जीरो ढूंढेंगे कैसे। जीरो किस पे निर्भर करते हैं? 5 पे, 2 पे और 5 पे। पहली बात। अब हमारे सामने जो संख्याएं लिखी हुई हैं लगातार में है, तो लगातार में 2 ज्यादा मिलता है कि 5 ज्यादा मिलता है? 2 ज्यादा मिलता है। लेकिन जीरो किस पे डिपेंड करता है? गलत बात, 5 पे नहीं करता ना यार। ना 2 पे करता ना 5 पे करता। पेयर जितने बनेंगे उस पे डिपेंड करता है। ना आप ये कह सकते हो कि 2 पे डिपेंड करेगा, ना आप ये कह सकते हो कि 5 पे डिपेंड करेगा। पेयर जितने बनेंगे उस पे डिपेंड करेगा। अब पेयर कितने बनते हैं भैया? जो चीज कम होगी उतने ही तो पेयर बन पाएंगे। जैसे आपके पास, हमने पहले आपको बहुत समझाया है, 2 लिखा हो 5 बार या 2 लिखा हो 6 बार और 5 लिखा हो 3 बार, तो पेयर कितने बना पाओगे? 3 ही बना पाओगे ना। तो जीरो तो 3 ही बनेंगे। तो ना 2 की बात है ना 5 की बात है, बात है जो कम होगा। जो कम होगा पेयर उसके हिसाब से बनेंगे। तो हमें पता करना है कम कौन है। पूरी बात समझ में आई? अब लगातार की चीजें हैं, तो लगातार की चीजों में कम कौन होता है? 5 कम होता है। तो हमें पता लग गया कि ढूंढना तो भैया 5 को है। ढूंढना किसको है? 5 को है। अब जो आपके सामने लिखा हुआ है, आप हमें ये बताओ, नरेंद्र तुम बताओगे कि इसमें 5 कहां कहां आएगा? सोच के बताना ध्यान से। तो बताओ कौन कौन सी जगह, पहली जगह कौन सी होगी? अकेला 5 कहीं लिखा है? पूरी बात बतानी है। ठीक, पहली बार आपको 5 के दर्शन होंगे 5 की पावर 5 में। अब बहुत ध्यान से देखना, यहीं पे आप गलती करोगे। 5 की पावर 5 में दूसरी बार 5 कहां मिलेगा?
दूसरी बार मिलेगा 10 की पावर 10 में, तीसरी बार कहाँ मिलेगा 15 की पावर 15 में, चौथी बार 20 की पावर 20 में, और पांचवी बार और कहीं मिलेगा क्या? तो इसका मतलब है ये लाइन से हम यहां पे आ गए। बताइए यहां तक दिक्कत है आपको? अब 5 की पावर 5 में 5 कितनी बार मिला? ध्यान से देखना, 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 का मतलब, ठीक, इसका मतलब है 5 की पावर 5। इसका मतलब क्या है? 2 गुणे 5 की पावर 10, 2 गुणे 5 की पावर 10। इसका मतलब क्या है? 3 गुणे 5 की पावर 15। इसका मतलब क्या है? 4 गुणे 5 की पावर 20। और इसका मतलब क्या है? 5 गुणे 5 की पावर 25। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ? 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 का मतलब हुआ 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ये बात समझ में आई आपके? आई कि नहीं आई? तो 5 की पावर 5 से 5 कितनी बार मिला? 5 बार मिला। यहां 2 की पावर 10 और 5 की पावर 10, तो भैया 5 की पावर 5 से 5 बार मिला था, तो 2 को तो छोड़ दो, हमें तो 5 को पकड़ना है। 5 की पावर कितनी? 5 कितनी बार मिला? यहां से मिला 10 बार। यहां से बताओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कोई कंफ्यूजन हो तो रोक देना तुरंत। बस यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, यही गलती होती है, यही सारा गड़बड़ कहानी सब यही होती है। 5 की पावर 5 में 5 कितनी बार? 5 की पावर 10 में 5 कितनी बार? 5 की पावर 15 में 5 कितनी बार? 5 की पावर 20 में 5 कितनी बार? और 5 की पावर 25 में कितनी बार? और ये तो बैठा एक और, इस वाले 5 की पावर 25 तो 25 बार यहां से मिलेगा, और इस वाले 5 की पावर 25 तो 25 बार और मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओगी नहीं, हाँ या ना? अब आपको 5 कितनी बार मिला उठा के जोड़ सकते हो कि नहीं? जोड़ दो, 100 आंसर हो गया। ठीक है, इसको हम और सरल कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा सरल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बताओ? अभी तो छोटा है, अभी तो करने की जरूरत नहीं है, सामने दिख जाएगा। जब ये 100 तक जाएगा, 150 तक जाएगा, और आगे निकल जाए, तब हम इसमें फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, ये समझ में आया? बस सवाल यहीं तक था, इसके आगे सवाल नहीं है, वो अपनी ट्रिक है। हर सवाल में यही करना है कि आपको 5 कहां कहां मिलेगा और कितनी बार मिलेगा। यहां पे गलती क्या होती है, लोग यहां तक ले लेते हैं, तो 25 2 बार लिखना भूल जाते हैं, तो गलती हो जाती है। अब जोड़ना तो सिंपल है यार, 5 और 10 15, 15 और 15 30, 30 और 20 बोलो 50 और 25 75, 75 और 25 100, आंसर खत्म। हमें 5 मिला 100 बार, 5 कितनी बार? 100 बार। अब 2 तो पक्की बात है ज्यादा ही मिलना है, तो हमारे पेयर 100 बनेंगे और जीरो भी 100 होंगे। ओके, अभी यहां पे हम एक आपको ट्रिक बताएंगे छोटी सी। अब अगले सवाल में हमें बताओ कितना होगा, फिर हम आपको इसे छोटा करना बता देंगे। 350 हो रहा, ये 50 की पावर 50 वाला 84 नंबर का सवाल है, उसका आंसर बताओ। चौरासी वाला जो सवाल है उसका आंसर बताएं सभी लोग, और ध्यान से करना, ध्यान से करोगे तो एक बार में सही आंसर पे पहुंच जाओगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आज का लास्ट सवाल है, बस इसे ध्यान से करो, गलती नहीं होनी चाहिए। इस वाले को हटा दे, चलो भाई एक आंसर आ गया 150, और बताएं 350 आ गया, और बताओ भाई, और कुछ बता रहे क्या? चलो आप देखो इधर ध्यान से, चलो बोर्ड पे देखो सब लोग, कहां तक जाना था? 50 की पावर 50 तक।
तो हम इसी में आगे बढ़ा दे रहे। ये तो सब आने ही आने, आने कि नहीं आने। यहाँ पर क्या होगा, 25 के बाद कहाँ मिलेगा 30 की पावर 30, फिर कहाँ मिलेगा 35 की पावर 35, फिर कहाँ मिलेगा 40 की पावर 40, फिर कहाँ मिलेगा 45 की पावर, और फिर कहाँ मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक, तो भैया यहाँ क्या हो जाएगा, 30 को क्या लिखोगे 6 गुणे 5 की पावर 30, 35 को क्या लिखोगे 7 गुणे 5 की पावर 35, 40 को क्या लिखोगे 8 गुणे 5 की पावर 40, इसको क्या लिखोगे 9 गुणे 5 की पावर 45, इसको क्या लिखोगे 2 गुणे 5 की पावर 50। यही है गलती, 50 का मतलब 25 गुणे 2। ठीक है, आई बात समझ में। तो अब बता दो कितने बढ़ गए। अब इसमें हम फॉर्मूला आपको बताएंगे जो हमें लगाना है, क्योंकि ये बड़ा हो गया ना, इसमें हम फॉर्मूला आपको बता देंगे। बताओ भाई क्या क्या मिला। पहले वाले से 5, दूसरे से 10, तीसरे से 15, चौथे से, अगले से 50 नहीं 25। समझते जाओ, सब बता रहे, परेशान नहीं हो। इसमें 2 बार मिला ना, तो इससे मिले 25 और 25 ऐसे लिख ले रहे, 2 बार मिले तो 25 25। इससे क्या मिलेगा 50 50, 5 की पावर 50, 5 की पावर, तो बाकी सब तो सिंपल है ना, बाकी सब तो सिंपल है। तो आप एक बार पहले पूरी लाइन लिख दो, 30 35 40 45 50। ओके, और एक्स्ट्रा वाले कौन कौन थे, एक बार 25 और एक बार 50, ये एक्स्ट्रा थे कि नहीं थे। देखो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 सिंपल, इससे एक 25 और इससे एक 50 और, तो वो अलग लिख दिए। आई बात समझ। अब ये देखो ध्यान से, कुछ याद आ रहा है, आया याद, क्या करेंगे 5 कॉमन अंदर, 1 2 3 कहां तक 10 तक, यहां पर प्लस में क्या लिखा है 75, समझ में आ गई 75 कहां से आया, 25 तो 50 75। अब ये चीज याद आई क्या है, n प्लस 1/2, तो 10 तक का कितना होता है 55, याद हो गया नहीं, 10 गुणे 11/2, 5 गुणे 10 गुणे 11/2, ठीक, और प्लस में 75। इनको सॉल्व कर दो, कितना आ गया, ये कितना आया 275, और ये कितना आया 75, कितना हो गया 350 आंसर। तो आया समझ में। ये क्या करते हैं, जरा हम कह रहे थे ना फॉर्मूला बताएंगे, बस यही करते हैं, क्योंकि ये सीरीज लंबी हो जाती ना। अभी 50 तक लिया था तो 50 तक गई, 75 तक जाएगी, 100 वाले में 100 तक जाएगी, 150 वाले में 150 तक जाएगी, और एक्स्ट्रा वाले अलग लिखते जाएंगे। आगे बस समझ में, नोट कर लो। कोई कंफ्यूजन हो पूछो, एक बार दोबारा से शुरू से पूरा सवाल देखेंगे। 1 से लेके 50 की पावर 50 तक जाना था। 0 किस पे डिपेंड करेगा 5 पे, पूरी कहानी तो हम बता चुके, अब थोड़ा शॉर्ट, किस पे डिपेंड करेगा 5 पे। 5 कहाँ मिलेगा, यहां मिलेगा, कितनी बार मिलेगा, तो भैया सब में तो जितनी पावर होगी उतना ही मिलेगा। 25 में 5 2 बार आएगा तो पावर 2 बार लेंगे, 50 में 2 बार तो 2 बार, तो हमने एक बार सिंपल यहां लिख दिया और एक्स्ट्रा वाले यहां लिख लिए। इसको उठा के हमने 5 कॉमन लिया, फॉर्मूले से जोड़ दिया, फॉर्मूले से जोड़ दिया। तुम्हें नहीं फॉर्मूले से जोड़ना हो डायरेक्ट जोड़ो भैया, 5 और 10 15, 15 और 15 30, 30 और 20 50, 50 25 75 30, ऐसे करते जाओ तो भी यही आएगा। सॉल्व किया, आंसर आ गया 350। बताओ कोई कंफ्यूजन हो, आया समझ में। इसके आगे अगली क्लास में।